संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। आप तमाम अध्यात्म प्रेमी के चरणों में मेरा फिर से नमन स्वीकार हो। आज विषय है कि हम इंसान को ही गुरु की अनिवार्यता क्यों है। हमारे आपके संतों ने, हमारे आपके ग्रंथों ने अध्यात्म के पन्ने पर लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। स्पष्ट है कि इस संसार में हम मानवों को ही गुरु की जरूरत है, ना कि किसी और जीव जंतु। अब विचारना हमको आपको ये है कि अगर हम जानवर के बच्चे को जो अभी अभी जन्म लिया गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि परमात्मा उसको जितना ऊर्जा चाहिए उसमें सृष्ट करके भेजा है। जानवर के बच्चे को अगर हम पानी में फेंक दें तो वो तैर कर बाहर हो जाएंगे। उसे बोलना भी आता है, उसे चलना भी आता है। जब भूख लगता है तो अपने माँ के थन से लगकर बच्चा भर पेट दूध पी लेता है। लेकिन इंसान के बच्चे को अगर हम आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो अभी अभी जन्म लिया है, ना उसे बोलने की कला है, ना चलने की कला है, ना खाने पीने की कला है। स्पष्ट है कि अगर उस मानवीय बच्चे को हम आप पानी में फेंक दें तो वो डूब के मर जाएगा। लेकिन अगर उसके जीवन में कोई अच्छा गुरु मिल जाए थोड़ा परिपक्व होने पर, तो उस मानव के बच्चे को भी तैरना सिखाया जा सकता है। विचारना हमको आपको है कि गुरु किसको चाहिए। हम इंसान को, इंसान के बच्चे को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। माँ ही अपने छाती से असमद से लगा के बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे का परवाह करता है, बच्चे का निर्वाह करता है और धीरे धीरे बच्चा सृष्ट होते जाता है। हम आप जन्म से ही क्या लेके आए? कुछ भी लेके तो नहीं आए, केवल एक प्रेम लेके आए। प्रेम करना ईश्वर का जन्मजात गुण है और वही लेके हम आप इस धराधाम पर आते हैं। माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, सीने से लगाती है और दुलारती है, पुचकारती है, और वो मानवीय बच्चा समझता है, सीखता है। यानी प्रेम के ही वशीभूत में हम आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। साहब ने कहा कि यह प्रेम हमको आपको कायम रखना होगा, जिंदा रखना होगा। हम आप धरती के आकर्षण में लिप्त हो जाते हैं और प्रेम को भूल जाते हैं। समाज में नफरत, विडंबना, संत्रास, दुख, कष्ट और हाय हाय की जिंदगी जीते। कहा कि इससे हम आपका पार्जन तो नहीं होगा, यह तो माया का एक लेपन है। माया के इस जंजाल में हम आप फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। प्रेम हम आप भूल जाते हैं। प्रेम का परिभाषा ही है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दूजो न समा। यानी प्रेमी और पात्र के सिवा दूसरा कोई समा ही नहीं सकता है। अगर दूसरा कोई समा गया तो वो प्रेम नहीं कहलाता है। इसलिए हम आप अपने गुरु शिव से भरपूर प्रेम करें और जो साहब ने दिया है 3 सूत्र, दया, चर्चा, नमः शिवाय, इसे अनवरत करने का हम आप
प्रयास करें। इसी से हम आप अपने गुरु शिव तक पहुंच सकते हैं। यह राजमार्ग साहब ने बनाया है। इस राजमार्ग को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो मंजिल स्वयं गुरु शिव है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए साहब ने समझाया, बताया कि उसी भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। कोई शरीरधारी, कोई साधु छद्मवेशी लोगों के चक्कर में ना फंसें। फंसने से हम आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, समय को बेकार करेंगे। अच्छा है कि जिस ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, इंसान को बनाया है, तो उससे बड़ा तो कोई गुरु हो नहीं सकता है। उनको पता है कि इंसान को कहाँ क्या, कब क्या ज़रूरत है, कहाँ कमी है, वो ठीक कर देंगे। चलिए हम लोग शिव की ओर चलें और इसी के साथ हम आप आज का इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।